जहन में सवाल है कि क्या दिल्ली के तुर्कमान गेट के बहाने सांप्रदायिक हिंसा की आग झोंकने की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या बरेली की तरह, क्या संभल की तरह उसी पैटर्न में दिल्ली को भी जलाने की कोशिश थी? क्या भीड़ को पहले से उकसाकर तैयार कर लिया गया था? उसके बाद माहौल में पत्थरबाजी की गई और उसके बाद पत्थरबाजी को कैसे अंजाम दिया गया? और सवाल यह भी कि तुर्कमान गेट कांड का तौकीर कौन है? जो बरेली में हुआ, क्या वही दिल्ली में दोहराने की प्लानिंग थी? क्योंकि बरेली में भी तौकीर एंड कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए मस्जिद के पास पत्थरबाजों की भीड़ जुटाई थी। जो संभल में हुआ, क्या वही मॉडल दिल्ली के पत्थरबाजों ने अपनाया? क्योंकि संभल में भी मस्जिद तोड़ने की झूठी अफवाह फैलाकर हिंसा की आग भड़काई गई थी। तो आखिर दिल्ली के तुर्कमान गेट का तौकीर कौन है, जिसने दिल्ली में दंगे की नफरती स्क्रिप्ट तैयार की थी? तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन कट्टरपंथियों ने भीड़ को भड़काकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, उनका हिसाब किताब शुरू हो। और इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि जब पत्थर चल रहे थे, उस वक्त रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी वहां क्या कर रहे थे? क्या मोहिबुल्ला नदवी को किसी ने तुर्कमान गेट बुलाया था? क्या मोहिबुल्ला नदवी अकेले तुर्कमान गेट पहुंचे थे या भीड़ के साथ? आखिर नदवी ने पत्थरबाजों को शांत कराने की कोशिश क्यों नहीं की? तुर्कमान गेट इलाके में जो हुआ वो महज संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश और दंगे का प्रयोग है, जिसकी स्क्रिप्ट कैमरे में कैद है। क्रोनोलॉजी बताती है कि भीड़ पहले से तैयार थी, पत्थर पहले से मौजूद थे और हमला सुनियोजित तरीके से किया गया। कौन है या कौन उन लोगों को यहाँ पर लेके आया होगा? ये वो लोग गुमराह थे जिनको झूठ बहका दिया कि मस्जिद टूट रही है। वो गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी करी है। जो अफवाह फैलाई गई थी, तो ये जानकारी आप लोग तक कैसे पहुंची? ये इलाके में लोग बातचीत कर रहे थे, उसके माध्यम से पहुंची। और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। फोन पर जो बातचीत हुई थी, तो फोन के जरिए ही मैसेज दिया गया था? फोन के जरिए ही बातचीत मैसेज दिया गया। आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, उजैफ, आजिम, इरफान, अदनान, समीर, इन लोगों के हाथ में अचानक से सड़क किनारे पत्थर नहीं आए, जिनमें 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये अचानक नहीं हुआ कि अल्लाहू अकबर कहकर इन पत्थरबाजों ने दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तब जाकर मुश्किल से पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में किया। बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की। स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियाँ कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियाँ। दिल्ली हिंसा में संभल और बरेली वाला पैटर्न जुड़ने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मस्जिद गिराने की अफवाह जानबूझकर उड़ाई गई? क्या दिल्ली में संभल और बरेली जैसे दंगे की साजिश थी? क्या हिंसा भड़काकर 2020 जैसी अराजकता फैलाने की प्लानिंग थी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो दंगा पीड़ित दल हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर एक लाइन से खड़े हैं दोनों तरफ। और ये बिल्कुल तुर्कमान गेट का मेन बाजार इलाका है। इसी इलाके में पत्थरबाजी हुई थी, आप सड़कों पर देख सकते हैं। पत्थर अब भी मौजूद है। और ये देखिए, ये यहाँ पर वो बुलेट्स के फाइल मौजूद हैं, जो आंसू गैस जो छोड़े गए थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस बीच पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों और पुलिस के बॉडी कैमरों की फुटेज खंगालकर कई पत्थरबाजों की पहचान कर ली गई है। अब इनसे पूछताछ के जरिए पता किया जा रहा है कि आखिर दिल्ली के तुर्कमान गेट का तौकीर रजा कौन था। दिल्ली से राजूराज और परिवेश वात्सल्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन जिस फैज़ इलाही मस्जिद को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, जिसको गिराने के लिए असंख्य बुलडोजर वहां पहुंचे, जिसको बचाने का आह्वान करते हुए, गिरने की अफवाह बताते हुए सब कुछ हंगामा हुआ, वो मस्जिद क्या है उसके बारे में जरा जानिए आप। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, ये मस्जिद देखिए, ये उसी मस्जिद तस्वीर मेरे बाईं तरफ है और दाईं तरफ उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। फैज़ इलाही मस्जिद लगभग 250 साल पुरानी, ये उसी की इमारतें आप देख रहे हैं और डिमोलिशन के बाद की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं आप। इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी आखिरी से जुड़ा हुआ बताया जाता है फैज़ इलाही मस्जिद का। इसी में अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में इस मस्जिद को बनाया गया। फैज़ इलाही मस्जिद को सूफी संत हजरत शाह फैज़ इलाही ने इसका निर्माण कराया। जो निर्माण कराया गया वो लाल बलुआ के पत्थर से और सफेद संगमरमर से कराया गया।
इसकी वास्तुकला में मुगल शैली की झलक आपको नजर आएगी जब आप मीनारों का बाहर का आवरण देखेंगे और अंदर की तस्वीरें देखेंगे। मस्जिद का प्रबंधन दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। ये इस मस्जिद का छोटा सा ब्रीफ है जो बताया मैंने आपको।